गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। यानी कि अभी हाल ही में एमएसएमई दिवस यानी कि एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया गया कब? 27 जून को। 27 जून को। आज आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन फॉर यू दे देती हूँ, है ना? मुझे एक अच्छा क्वेश्चन फॉर यू याद आ रहा है। क्या है ये क्वेश्चन? आपको बताना है कि जून के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज अब तक हमने पढ़े हैं वो सब लिखे हुए होंगे आपकी नोटबुक में। तो वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेज आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है? जो बच्चा भी सारे अच्छे से डेज लिखेगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगी। हाँ, कि सब बच्चों को ताकि पता लगना चाहिए इस बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके सारे डेज को लिखा है, यानी कि इसने एक और बार रिवीजन किया है। ठीक है, चलो बात की जाए इस दिन के बारे में तो ये दिन यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया 2017 में और उसके बाद ये हर साल 27 जून को मनाया जाने लगा। 2025 की बात आई तो 2025 में इसकी थीम है इनहेंसिंग द रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज एज ड्राइव्स द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। ये इस बार की थीम है। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? जतिन राम मांझी, है ना? चलो नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर। ये अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है। द वन के नाम से पूछ रहा है कि किस क्रिकेटर की, किसकी ये आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है भाई, आप फोटो देखकर सभी बच्चे पहचान गए होंगे, शिखर धवन की। भारत के ओपनर शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा अभी हाल ही में लिखी है, लॉन्च की है। ठीक है, द वन इसका नाम है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। अभी हाल ही में हमारे देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है? तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो 31.6 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। वर्ल्ड में टाटा का, जो टाटा ग्रुप का स्थान है वो 60th है। अभी हाल ही में फाइनेंस ग्लोबल 50 रिपोर्ट निकाली गई, उसके तहत टाटा ग्रुप भारत में टॉप पर और वर्ल्ड में 60th नंबर पर है, 60वें नंबर पर है। और टाटा ग्रुप फर्स्ट ब्रांड बन गया है जिसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 30 बिलियन को क्रॉस कर गई है। ठीक है, तीनों फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। Then where will India's first quantum computing valley be launched by January 2026? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहां पर लॉन्च की जाएगी? ये वहीं पर लॉन्च की जाएगी जहां की कैपिटल अमरावती है, जहां के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू। कहा? बिल्कुल सही बात, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रिवोल्यूशनरी ये काम किया जा रहा है। यहाँ पर वैली बनाई जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग। कहाँ पर? अमरावती में, जो कि कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। सीएम के बारे में हमने पढ़ ही लिया और यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नाजिर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रिसेंटली विच डे हैज बांग्लादेश डिक्लेयर एज न्यू बांग्लादेश डे। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को अपना नया बांग्लादेश दिवस के रूप में घोषित किया है? तो नया बांग्लादेश डे अब मनाया जाएगा 8 अगस्त को। 8 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था? आपको याद होगा पिछली बार 8 अगस्त वाले टाइम पर ही 8 अगस्त को जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में, वो बनी थी, है ना?
जो शेख हसीना है उनको क्या, उनका तख्ता पलट हो गया था, उनको देश भी छोड़कर जाना पड़ा था। ठीक है। 5 अगस्त को 5 अगस्त को ये मनाएंगे जुलाई अपराइजिंग डे के रूप में, क्योंकि इस दिन जो प्रोटेस्ट है ना, इसी दिन शेख हसीना को हटा दिया गया था। तो 5 अगस्त को मनाएंगे जुलाई अपराइजिंग डे के बारे में। और 8 अगस्त को मनाया जाएगा, 8 अगस्त को बांग्लादेश डे बनाया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर हैज द एनुअल कटार गामा एसला फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली। जब हमने अभी प्रहार बैच में फेस्टिवल्स पढ़े थे तो क्या ये फेस्टिवल पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना, हाँ। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल जो है वो भारत और श्रीलंका के कनेक्शंस को, भारत और श्रीलंका के बॉन्ड्स को भी दर्शाता है। ठीक है। नाम आया श्रीलंका का, श्रीलंका की दो कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। प्रेसिडेंट है यहाँ के अनुराग कुमार दिशनायक, और यहाँ की पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरे सुरैया। अच्छा, एक और बात याद रखना, इस फेस्टिवल को कटा रागमा पेरा हेरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार बी स्टैब्लिश। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा कहाँ पर? बिहार की कैपिटल पटना में। कहाँ पर बनेगा? पटना में। नाम आया बिहार का, कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। पहला रिएक्टर है। ठीक है, अभी तक 6 जो भारत के स्टेट है उनमें से पहला रिएक्टर कहाँ पर बन रहा है? बिहार का, मतलब ये पहला है रिएक्टर। बिहार का ये पहला रिएक्टर कहाँ पे बनेगा? कहाँ पर? बिहार की कैपिटल पटना में। जो 6 रिएक्टर बन रहे हैं उनमें से एक बिहार में भी बनेगा, जो कि बिहार का पहला है और बिहार की कैपिटल में बनेगा। देन अगला, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज अवॉर्डेड द ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपी प्राइज 2025। हाल ही में किसको ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इंडिया को। किस कैटेगरी में? ग्लोबल टबैको कंट्रोल कैटेगरी में, यानी कि तंबाकू को कंट्रोल करने की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। कहाँ पर मिला है? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टबैको कंट्रोल इन डबलिन आयरलैंड। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पर भारत के जो कदम है तंबाकू छुड़वाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उनको सराहना किया गया और अवार्ड से भी भारत को सम्मानित किया गया। Next, recently NaCH 3.0 will be launched by whom? तो ये अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये है क्या? ये है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब इसके तहत होगा क्या? NaCH की फुल फॉर्म तो पता ही चलेगी। इसके तहत क्या होगा कि भाई जो सैलरी क्रेडिट्स है वो फास्टर होंगे, इफेक्टिव ईएमआई मिलेगी, और इफेक्टिव आपको एसआईपी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें सारी चीजों को इनको इनहेंस किया गया है। बात की जाए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 2008 में हुई। हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। नॉन एक्स चेयरमैन है इसके अजय कुमार चौधरी, और एमडी और सीईओ है दिलीप अबसे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वेयर इज द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP बीइंग एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जो इंटरनेशनल आलू केंद्र है उसके दक्षिण एशिया का जो केंद्रीय क्षेत्र होगा, क्षेत्रीय केंद्र होगा, वो कहां पर बनाया जाएगा? भारत के आगरा में। बात की जाए संस्था के बारे में, इसकी स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर है? पेरू, लीमा में है। इसका फोकस किस पर रहता है? टबैको कह रही हूँ, पोटैटो, स्वीट पोटैटो और और एंडीन रूट्स, इन सब पर इसका फोकस रहता है। इन सब के लिए क्या है? ये संस्था है। कहाँ बनाई जाएगी? आगरा में। ये बात भी आप याद रखना।
चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यहीं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। रिवीजन कर लेना। अब आज की क्लास का रिवीजन आज के आज करना है, नोट्स भी आज के आज ही बनाने हैं। टेक केयर, बाय बाय।